4 दिशाओं में 4 टुकड़ियां श्री किशोरी जी की खोज में चल पड़ी। दक्षिण दिशा का दायित्व श्री हनुमान जी को सौंपा गया। प्रभु ने अपनी मुद्रिका दी और विश्वास दिलाने के लिए कुछ अपनी गुप्त बातें हनुमान जी को बताई, क्योंकि रावण मायावी है। अगर तुम जाओगे तो शायद सीता जी तुम पर विश्वास ना करें। इसलिए हनुमान जी ने जाते ही अपना परिचय दिया। भाई तुम कौन हो जिसने ये मुद्रिका फेंकी? हनुमान जी ने परिचय दिया। राम दूत मैं मत जाने, बोलो जय सिया राम। राम दूत मैं मत जाने, बोलो जय सिया राम। पथ करुणा निधान की, सत्य पथ करुणा निधान की। राम दूत मैं मत जाने, बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बिहार की यात्रा कर रहे हैं आप सब, बहुत भाव से गाया जाता है। कांच बांस के बहंगिया बहंगी झटकत जा,
पांच बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए लचकती जाए बहंगी लचकती जाए हा, हा। राम दूत में मात बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो सत सपत करुणा निधान की सत्य शपथ करुणा निदान की सत सपथ करुणा निधान की सत्य शपथ करुणा निदान की राम दूत में मात बोलो जय सिया राम बोलो सब बोलिए। जय सिया राम और हाथ उठा करके। जय सिया राम बोलो 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 जय सिया राम राम दूत मैं मात जाने की। माँ मैं राम का दूत हूं और सौगंध खाकर कहता हूं सत्य शपथ ये नाम माता गिरजा ने राम जी का जानकी जी को दिया। मन जाहे राचौ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो और करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। किशोरी जी ने कहा मैया जय जय गिरवार राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता। आपको बाबा कहते हैं कि खड़ानन की माँ, आप कहती हैं गणपति के बाबा। पहले ऐसी सिस्टम था, घर के बच्चों से ही पति पत्नी एक दूसरे को संबोधित करते थे। जो घर का बड़ा संतान हो उसी के नाम से संबोधित। बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। हमारे पूज्य पिताजी माताजी को प्रज्ञा कहते हैं और माताजी पिताजी को प्रज्ञा कहती। वो कहे प्रज्ञा, हम कहा जी तुम नहीं, तुम्हारी माँ को। कंफ्यूजन होता है। हम बड़ी संतान है सबसे उनकी। घर के बड़े बच्चों के नाम से ही पति पत्नी एक दूसरे को संबोधित करते थे। आजकल तो पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेते महाराज। एक घर में मैं गई तो नरेश रमेश नहीं आया, रमेश नहीं आया, क्या पता कहां चला गया। मैंने कोई नौकर वोकर होगा। बाद में देखा तो झोला टांगे रमेश जी चले आए, ही इज माय हस्बैंड। मैंने कहा अरे मर गए, इतना अपमान पति का। शास्त्र कहता है पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का नाम नहीं। एक दूसरे का नाम लेने से आयु घटती है, शास्त्र कहता। मैंने कहा
बच्चों के नाम से। महाराष्ट्र की माताएं बड़े प्यार से बोला, ऐका हो, तुम तो अपने बाबा को गणपति के बाबा कहती, वो आपको गजानन की माँ कहते। माँ, मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पति को किस नाम से संबोधित करूंगी? तो गिरजा जी ने कह दिया, करुणा निधान। जानकी, तुम अपने पति को करुणा निधान कहकर पुकारा करें। और जब भी किशोरी जी को एकांत में प्रभु को बुलाना होता तो कहती, करुणा निधान सीक्रेट नेम, दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं जानता, प्राइवेट नेम। किशोरी जी राम जी को करुणा निधान कहती हैं और राम जी किशोरी जी को जानकी कहते हैं। जानकी जानकी, तुम मेरी जानकी जानकी। तो हनुमान जी ने दोनों नाम लिए। सत सपथ करुणा निधान की, और राम दूत में मां तू जान। अच्छा एक बात बताओ, जब मां कह रही तो नाम लेने की क्या जरूरत है? बच्चा मम्मी कहता है, कोई फलानी मम्मी ढिकानी मम्मी थोड़ी कहेगा। पर हनुमान जी मां भी कह रहे हैं और जानकी भी। रामदूत में मातु जान, मतलब राम जी का जो गुप्त नाम है ना, वो किशोरी जी को बता रहे हैं। राम जी आपको कहते हैं रामदूत हूं और राम जी आपको कहते हैं जानकी। और मैं सौगंध खाता हूं करुणा, जिनको आप करुणा निधान कहते। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। इसी से विश्वास हो गया। पर भक्ति की खोज बड़ी विकट है महाराज, बहुत विकट। जीव जीवन में जब भक्ति की प्राप्ति के लिए निकलेगा या संकल्प लेगा या प्रारंभ करेगा, तो महाराज भक्ति में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। पर जब आपका संकल्प अगर दृढ़ हो तो कोई भी बाधा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हनुमान जी का दृढ़ संकल्प है, राम काज कीने बिना मोहि कहा वश। जब तक श्री राम का काम नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम नहीं होगा। राम काम कर, भगवान श्री राम के काम में बहुत सारी बाधाएं आई। सबसे पहले तो हनुमान जी को मिले मैनाक पर्वत, शाम कर लो, उन्होंने कहा नहीं कर। लंकनी मिली, सिंहिका मिली, सुरसा मिली। सिरसा बोली खाऊंगी। आज बड़ी प्रसन्न है, आहा, बड़ी कृपा हो गई आज देवताओं की। आज सुरन मोहि दीन आहारा, हनुमान जी बोले उल्टा बोल गए तो? अरे बोलो आज सुरन मम छीन आहार। हमारा दर्शन नाम लेने से भोजन नहीं मिलता है और तुम दर्शन के बाद भोजन की इच्छा कर रही हो।
उल्टा कहो, उल्टा दीन नहीं छीन। क्यों? हम भारत में बड़े प्रसिद्ध हैं। लोग सुबह उठकर राम राम करते हैं, पर हनुमान नहीं करते। विभीषण जी को बताई हनुमान जी ने अपनी व्यथा। हमारी स्थिति देखो कैसी है। प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहिना, ओ तेहि दिन ताहिना मिलहि यहारा, तेहि दिन ताहि मिलहि यहारा। प्रातले जो, प्रातले जो, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले। सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है, हनुमान जी का नाम लेता है, उस दिन उसको जेवण नहीं मिलना, आहारा नहीं मिलेगा। तही दिन ताही न मिले आहार। वरण भात पोई ही मिळणार, पण ते नहीं मिळणार। माहित आहे तुम्हाला? संडे हो या मंडे ते भी नहीं मिळणार। हनुमानजीचे नामाच मध्ये अशी शक्ती आहे, कलयुगचे प्रत्यक्ष देवता आहे हनुमानजी महाराज। कुछ मत करो, अगर सुबह उठकर केवल हनुमान जी का स्मरण कर लो मात्र, पर लोग करते नहीं है। तेही दिन ताही न मिले, अरे भोजन नहीं मिलेगा, जेवण नहीं मिलना। अर्थ समझो। हनुमान जी कहते प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही
ना मिले आहारा, आहारा नहीं मिलेगा। ताही यमदूत को कहते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी बात और क्या, जो सुबह उठकर हनुमान जी का नाम लेगा और कोई भी कार्य करेगा, उसे हार नहीं मिलेगी, जीते ही जीत मिलेगी। ना मिले आहारा, हारेगा नहीं। हनुमान जी की स्मरण मात्र करने से क्या मिलता है? बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भत निरोगिता सुदाढ्यम वाक्पटुतम च हनुमत स्मरणात् भवे। बुद्धिर्बलम, बुद्धिमताओं वरिष्ठम है हनुमान जी। और जो सुबह केवल हनुमान जी का नाम लेगा, बुद्धिर्बलम, बुद्धि बल बढ़ेगा। बुद्धिर्बलम, बुद्धि बढ़ेगी उसकी। यशो धैर्यम, यश फैलेगा, धैर्य की प्राप्ति होगी। हनुमान जी जैसा धैर्यवान कोई है नहीं, अभी देखना आप। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम, और निर्भत, निर्भयता आती है, निरोगता आती है। नासे रोग हरे सब। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भत निरोगता। और इतना ही नहीं, सुदाढ्यम वाक्पटुतम च। वाक्पटुता जो है, हनुमान जी जैसा कोई वाक्पटु। सुदाढ्यम वाक्पटुतम च कैसे मिलेगा? हनुमत स्मरणात् भवेत। केवल हनुमान जी का स्मरण कर लो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। केवल स्मरण कर लो, ये सब मिलेगा और आपका दुख भी दूर हो जाएगा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भत निरोगता सुदाढ्यम वाक्पटुतम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। हमें तो लोग स्मरण करके हमारा नाम लेते हैं तो भोजन नहीं मिलता है। कहो छीन आहारा। हनुमान जी ने संदेश दिया, जब कोई ऐसी शक्ति आपके सामने आ जाए और व्यक्ति आपके सामने आ जाए जो आपको पराजित करने का या समाप्त करने का प्रयास करे, तो हनुमान जी कहते हैं उसके सामने विनम्रता से छोटे बन जाओ। पहले तो हनुमान जी खूब बड़े बने, जस जस सुरता बदन बढ़ावा तास दून कभी। और जब खूब बड़ा मुख फाड़ लिया तो अंदर गए, प्रणाम करके निकल आए, जय सिया राम। बोलो, फिर बोलो, जा रहे हम। चलो आगे बढ़े तो आकाश मार्ग में उड़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा भाई? निश्चर्येक सिंधु महरही करिमाया नभ के खग गह। एक राक्षसी, ये क्या करती है? जो आकाश में उड़ता है उसकी परछाई पकड़ के धरती पर ले आती है। तुलसीदास जी से प्रश्न किया, बाबा ये है कौन? तो बाबा ने उसका परिचय दिया,
राहु मात माया मलिन, मारी मारुत पूत। तुलसीदास जी कहते राहु की मां है ये। राहु की मां कौन है? ईर्षा। उसे जन्म देने वाली कौन है? ईर्षा। राहु केतु की कथा आप जानते हैं। ये इसकी मां है, इसका नाम है ईर्षा। सिंहिका तो है, पर गोस्वामी जी कहते हैं ये ईर्षा है। इसकी ईर्षा की पराकाष्ठा देखो आप। अच्छा, ये है कौन? जल्दी बोलो। राक्षसी है ना, राक्षसी है ना। तो अच्छा बताओ, ये बताओ कि राक्षस कहां रहते हैं? हम लोग कहां रहते हैं? धरती पर। राक्षस कहां रहते हैं? धरती पर। राक्षसी है, धरती पर रहना चाहिए, पर धरती पर नहीं रहती, रहती है जल में। अच्छा, जल में भी रहे तो ठीक है। सारा का सारा जलचर जलचरों से, सारा का सारा जल जलचरों से भरा पड़ा है, पर जलचर नहीं खाती है। खाती है किसको? नवचर को। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। ये ईर्षा नहीं तो क्या है? रहना चाहिए थल में, रहती है जल में और खाती है नवचरों को। कारण क्या है? बोले ये अपने से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहती है। और ईर्षालु व्यक्ति का यही स्वभाव होता है, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहता। हम नीचे, तुम ऊपर कैसे? चलो टांग खींचो। आजकल जमाना है ना टांग खींचने का। किसी को बढ़ते देखा और टांग, इसका यही काम है। मैं नीचे हूं, ये ऊपर कैसे? इसको देखती हूं अभी मैं। जल बिलोकतिन की परछाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। पकड़ के ले आती नीचे। और हनुमान जी के साथ भी वही किया जो करती आई। अभ्यास था उससे। तो सोई छल हनुमान तह कीना, और तासु कपट कपी तुरत ही जी। हनुमान जी से ये छल करना महंगा पड़ गया महाराज। तासु कपट कपी तुरत, मारी गई। मारी मात राहु मल। हनुमान जी ने मार दिया। थोड़े और आगे बढ़े। मसक समान रूप कपिधरी, और मच्छर की तरह क्या व्यवस्था थी रावण के राज्य की, क्या कहना। राम राज्य में रावण के दूत इतने दिन रहे, किसी को पता ही नहीं चला। और रावण के राज्य में मजाल है कि विदाउट परमिशन मच्छर भी घुस जाए। हनुमान जी चले जाए। हे मिस्टर, वेयर आर यू गोइंग? कम हियर, सी दिस बोर्ड। क्या लिखा है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। कैसे घुसे चले जा रहे हो? इधर आओ। आपका परिचय? मेरा परिचय जानना चाहते हो? मेरा परिचय यह है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। मेरी ड्यूटी है। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? लड्डू दिख रहे, पेड़ा दिख रहे, गुलाब जामुन दिख रहे, रसगुल्ला दिख रहे, क्यों खाओगी? ए मिस्टर, ये सब नहीं खाती हूं मैं। तो मूर आहार जहां लगी चोरा। मैं चोरों को खाती हूं, चोरों को। अच्छा, तो हम आपको चोर दिख रहे हैं?
चोर नहीं तो क्या हो? हनुमान जी बोले हम चोर नहीं हैं, हम चोर का पता लगाने आए हैं। तेरी ड्यूटी क्या है? चोरों को खाती है? अरे हम चोर नहीं हैं, और वास्तव में तेरी ड्यूटी तुझको करनी है। और चोरई अगर तू खाती है, कैसी तेरी ड्यूटी? चोर को खाती नहीं और चोर के पता लगाने वालों को खाती है। अगर चोरई को खाती है तो सबसे पहले रावण को खा। रेती चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमती कामी। सबसे बड़ा चोर तो वो बैठा है जो मेरी माता को चुरा कर लाया है, चोरी करके लाया है। अगर चोर को ही खाने वाली है तो पहले रावण को खा। कैसी तेरी ड्यूटी? बोले नहीं, तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले अच्छा। और हनुमान जी ने एक मुक्का घुमा के दिया, और मुक्का पड़ते ही धरती पर गिरी धड़ाम से। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, और रुधिर बमत धरणी ठन, धड़ाम से गिरी और महाराज खून की धार लग गई, ममन कर दिया रुधिर का। देखो, अन्न का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसे बहुत सोच समझ के अन्न खाना चाहिए। ये जो रावण के राज्य के खाए हुए अन्न का जो रक्त उसके शरीर में था, वो गाली दे रही थी, महाराज जाने नाई मरम सट मोरा, मुझे नहीं जानता है, अभी सट कह रही थी। और जैसे ही रावण के राज्य के खाए हुए अन्न का रक्त बाहर निकला शरीर से, तो अब सट की जगह भाषा बदल गई। अब कहती बेटा। हनुमान जी बोले माताओं के मुंह से यही शोभा देता है, गाली शोभा नहीं देती। अभी कह रही थी अंदर जाने नहीं दूंगी, और अब कह रही है प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा, हे हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। नगर की जय सब काजा, नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा, तो करे प्रवश नगर की जय। अभी पक्की रावण भक्त थी, अब बन गई पक्की हृदय राख कौशलपुर राजा।
हनुमान जी बोले अब बात बनी ना, अभी कह रही थी जाने नहीं दूंगी, अब कहती जाओ, और अभी कह रही थी ए सठ तुझे जाने नहीं दूंगी, और अब कह रही तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नयन राम के दूर। अब जाओ, ये भक्ति की शक्ति है महाराज। श्री हनुमान जी की अनन्य राम भक्ति की शक्ति है कि राक्षस भी राम भक्त बन गए। सठ सुधरई सत्संगत, यही तो सत्संग का असर है। जीवन में सुधार आ जाए, हमारा व्यवहार बदल जाए, हमारी वाणी परिवर्तित हो जाए, तो अच्छे लोगों के साथ रहने का कोई मतलब है? अब अच्छे लोगों के साथ रहें, दुष्टों के कार्य करें, है? संगत करें संतों की और वृत्ति हो दुष्टों की, तो क्या मतलब? सत्संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पर एक बात बता दूं मैं, हम कैसे ही संगत में क्यों ना रहें, पर अपने नियम को और अपने लक्ष्य को, अपने जो हमारी दिनचर्या, उससे परिवर्तित ना करें। कोई भी संग में रहे, लोग संगत में बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। हाँ, जैसे व्यक्ति की संगत मिल गई फिर उसी में ढल जाते, ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, ये ऐसा कर रहे तो चलो हम भी कर लें। ये गलत है। अपना सिद्धांत हमेशा एक रखना चाहिए, जो नियम है सो रहे। हनुमान जी के जीवन की यही तो विशेषता है कि उन्होंने आज एक राक्षसी को भी परिवर्तित करके राम भक्त बना दिया। यही राम कथा का प्रताप है, राम भक्ति का प्रताप। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।